हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है कि एक सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, दोनों को रोल किया जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, तो बॉटम तक पहुंचने में जो सॉलिड स्फीयर है वह T1 टाइम ले रहा है और जो होलो स्फीयर है वह T2 टाइम ले रहा है। तो दोनों में T1 और T2 में रिलेशन क्या होगा यह बताना है, सिंपल सवाल है। तो देखो मान लेते हैं कि यह कुछ है। ठीक है, अब इसका मास मैं मान रहा हूँ m है और इसका मास मान रहा हूँ कोई r है। ठीक है भाई, अब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है उसे मैं मान रहा हूँ कि यह लेंथ l है। सही है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वह मान लेते हैं कि थीटा है। क्लियर यहाँ तक। अब क्या होगा कि जब यहाँ से यह रोल करना स्टार्ट करेगा तो एक बार ये जो शेप है मान लो उसे सॉलिड स्फीयर है, दूसरे बार होलो स्फीयर मान लो इसे, और जब यहाँ से यहाँ रोल करके यहाँ तक पहुँचेगा तो सॉलिड स्फीयर होगा तो T1 टाइम लेगा और होलो स्फीयर होगा तो T2 टाइम लेगा। तो अपने को रिलेशन बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से रोल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है भाई, अब रोल करना स्टार्ट हो गया तो कोई एक जनरल पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन अगर देखना हो तो किधर होगा, इसका एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इधर होगा। ठीक है, इधर होगा, और यह कितना होगा तो यह होगा ए। अब एक पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखा कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा यह प्रीवियस सवाल में मैं डिराइव किया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को अच्छे से समझो। तो उस वीडियो को मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे आप बिल्कुल अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना कि ये जो आया है उसका फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखना उसे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आते हैं। अब समझो बात को कि यहाँ से यहाँ तक, अभी यहाँ पे जो इसका इनिशियल स्पीड मैं मान रहा हूँ 0 मान रहा हूँ, यहाँ से ड्रॉप किया हूँ, रख दिया आराम से। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा तो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा कितना होगा उसका फॉर्मूला मैं प्रीवियस क्वेश्चन में डिराइव किया हूँ। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैं निकाल सकता हूँ, सिंपल काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर लूंगा। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन से हम लोग क्या लिखते हैं ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड तो 0 है तो यह हो गया 0। अब यहाँ से अगर मैं t लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा, 2s बाई ए रूट। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो 2s कितना है तो लेंथ l, यही तो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना है l, तो यह हो गया 2l और बाई एक्सेलरेशन a रूट। तो यहाँ से मैं देखो सभी के लिए, दोनों के लिए, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर दोनों के लिए जो लेंथ होगा वह तो सेम ही होगा। तो यानी 2l तो दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे जो टाइम डिपेंड करेगा वह एक्सेलरेशन पे करेगा, यानी कि t जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ए होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से कि T1 T2 मान लेते हैं, चलो T2 बाई T1, यह क्या होगा, इनवर्स रिलेशन है तो उल्टा आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे A1 आ जाएगा और यहाँ पे A2 आ जाएगा, यह होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब अपने को निकालना है एक्सेलरेशन का रेशियो। तो पहले समझ लो क्या होता है कि एक्सेलरेशन इसी इंक्लाइन प्लेन पे मैंने जो एक्सेलरेशन डिराइव किया था वह था a इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई के प्लस 1। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि यह फॉर्मूला मैं प्रीवियस क्वेश्चन में डिराइव किया था और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि g और साइन थीटा दोनों के लिए सेम है, यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वह किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वह कर रहा है k प्लस 1 पे। यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a1 बाई a2 जो होगा वह इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि k1 k प्लस 1 2 का बाई k प्लस 1 1 का होगा। ठीक है, अब k क्या है, तो देखो वहां पे मैंने बोला था कि कोई भी यहाँ पे सॉलिड स्फीयर हो, होलो स्फीयर हो, रिंग हो, डिस्क हो, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, कुछ भी हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखते हैं k टाइम्स एम आर स्क्वायर। और जो k का वैल्यू होगा, जो एम आर स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगा वही मेरा k का वैल्यू होगा। जैसे देख लो कि मान लो यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यह है मेरा सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, तो भाई सॉलिड स्फीयर का आई कितना होगा, अगर इसका मास m है और रेडियस r है तो यह होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसे क्या लिखेंगे, k टाइम्स एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से k कितना आ गया, यह आ गया 2/5। तो k प्लस 1 कितना आ जाएगा, k प्लस 1, यह मेरा सॉलिड स्फीयर को मैंने 1 से लिखा है तो यह 1, यह कितना हो गया 2/5 प्लस 1 यानी कि 7/5। उसी प्रकार से मान लो कि यहाँ पे एक होलो स्फीयर है। ठीक है, यह क्या है, यह होलो स्फीयर है। तो होलो स्फीयर का आई कितना लिखते हैं हम लोग, तो यह लिखते हैं 2/3 एम आर स्क्वायर। फिर से वही k के साथ इक्वेट कर दो तो k एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से k कितना आ गया बताओ, k आ गया मेरा 2/3। सो यहाँ पे k प्लस 1 कितना हो जाएगा, यह किसके लिए, यह सेकेंड से, तो k 2 के लिए, तो यह हो गया 2/3 प्लस 1 यानी कि 5/3। ठीक है, अब मेरे पास दोनों का वैल्यू आ गया, मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। तो जब 2 का वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आएगा 5/3। ठीक है, और जब 1 का पुट करूंगा तो आएगा 7/5। सो a1/a2 जो आया वो कितना आ गया मेरा 25/21।
अब इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो यहाँ से समझो कितना आ गया, तो T2/T1 जो आया वह आया एग्जैक्ट वैल्यू से वैल्यू बताएं तो यह आया 25/21। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे रिलेशन में 2 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है, रूट से बाहर निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ यहाँ से कि 25/21 है विच इज ग्रेटर देन 1। यह क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि T2 जो होगा वह T1 से बड़ा होगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ से इतना मेहनत करने का जरूरत भी नहीं था, मैं डायरेक्ट यहाँ से भी बोल सकता था कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है जी, देखो यहाँ से यहाँ तक जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा वो जल्दी पहुंचेगा ना, जब जल्दी पहुंचेगा तो उसका टाइम क्या होगा, उसका टाइम कम होगा, और जिसका एक्सेलरेशन कम वो लेट से पहुंचेगा, इसका मतलब उसका टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं कि भाई किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो k+1 का वैल्यू जिसका ज्यादा उसका ज्यादा होगा, सॉरी जी, k+1 का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो यहाँ से देख लो इसका कितना आ रहा है, लगभग 1.4 आ रहा है ना इसका, और इसका कितना आ रहा है, तो यह कितना आ रहा है बताओ, तो यह 1.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 1.6 नहीं, हाँ ठीक है 1/66 आ रहा है, तो यह ज़्यादा हो गया, यह ज़्यादा तो इसका कम हो जाएगा, और देख लो वही आया होगा कि इसका k+1 ज़्यादा हो गया, इसका ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा कम, तो इसका टाइम लगेगा ज़्यादा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो T2 ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।